श्री राधाकृष्ण दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल पॉजिटिव अप्रोच अकेडमी में एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम नितेश भारद्वाज और आप सभी पॉजिटिव अप्रोच अकेडमी का एस्पायरेंट्स हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम इस क्लास में फिजिक्स को डिस्कस करते हैं। फिजिक्स का जो चैप्टर हम डिस्कस कर रहे थे, चैप्टर का नाम था मोशन या मोशन इन अ प्लेन। ठीक है, जिसमें मेजरली हमने डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, तीन रिलेशन पढ़े थे। मेजरली एक्सेलरेटेड मोशन के बारे में पढ़ा था, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ा था, और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हमने जानी थी, जिसमें पोजीशन टाइम ग्राफ के बारे में पढ़ा था, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बारे में पढ़ा था। आशा करता हूँ 2 दिन जो आपको बताया गया आपने नंबर 1 क्लास में वो पढ़ा, उसके बाद भी उसे रिवीजन किया है। आज के सेशन में जो 2 दिन हमने काम किया उसकी परीक्षा आज होगी, दैट इज आज हम उसके एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। 45 एमसीक्यूज मैं लेकर आपके लिए आया हूं। अब ये हमारे ऊपर डिपेंड करेगा कि इस क्लास को हम 30 मिनट में क्लोज करेंगे या 1 घंटे में क्लोज करेंगे। जितना जल्दी आपका रिस्पॉन्स आएगा आज की क्लास में, उतने जल्दी ये क्लास खत्म होगी। 45 एमसीक्यूज है, क्या आप रेडी हैं? यस और नो कर दीजिएगा, फिर अपने एमसीक्यूज को जो है हम आज शुरू करेंगे। जल्दी बताओ। इसी चैप्टर के मोशन इन अ प्लेन जो हमने 2 दिन पढ़ा, उसी के एमसीक्यूज हैं सारे के सारे। कैसे कैसे एमसीक्यूज यहाँ से बन सकते हैं? रेडी हो एमसीक्यूज करने के लिए सभी एस्पायरेंट्स? हाँ, सोच समझ कर आंसर करना है, उसका मैं सही आंसर बताऊंगा, और इन द एंड क्लास के बाद इस क्लास की पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। ठीक है, चलिएगा। सबसे पहला एमसीक्यूज देखेंगे आज की इस क्लास का हमारे पास क्या है। ध्यान से देखना, सबसे पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करूंगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में इन 4 ऑप्शन में से कौन सा सही होगा? ऑप्शन ए है डिस्टेंस इज स्केलर, डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर। ऑप्शन बी बोथ आर स्केलर। ऑप्शन सी बोथ आर वेक्टर। एंड ऑप्शन डी डिस्टेंस इज वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट इज स्केलर। आपका सभी का जवाब बिल्कुल सही है। जिन भी एस्पायरेंट ने आंसर किया, बस इसी तरीके से ना आपने आंसर करते जाना है। बिल्कुल सही जवाब। सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक। डिस्टेंस स्केलर है, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। बहुत सही। दूसरे क्वेश्चन के ऊपर आएंगे। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट हैव सेम यूनिट? क्या डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की एक ही यूनिट है? ट्रू और फॉल्स है? आपको बताना है आंसर विद यूनिट का नाम। विद यूनिट का नाम। आंसर तो बिल्कुल ठीक है आपका, यूनिट का नाम भी बताओ। यूनिट कौन सी हुई? बिल्कुल सही जवाब है, दैट इज मीटर। जितना स्पीड से करेंगे उतना जल्दी क्लास खत्म होगी। ठीक है, मीटर इज द राइट आंसर। किलोमीटर तब आता है जब स्पेसिफिक केस में पूछा गया हो, अदरवाइज मीटर ही। हम जनरली जब भी बात करेंगे हम एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट की बात करते हैं। एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की यूनिट मीटर होती है। एमकेएस में जब आप जाओगे तब आपकी किलोमीटर आएगी। ठीक है, चलो भाई। नेक्स्ट, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट कैन नेवर बी जीरो और नेगेटिव। दिस इज ट्रू और फॉल्स? कि जब हम कोई डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं वो कभी भी माइनस में नहीं हो सकता और कभी भी जीरो नहीं हो सकता। पढ़ा हुआ है ना ये क्वेश्चन, किया हुआ है थ्योरी में। बिल्कुल सही जवाब है आपका। बहुत सही, बहुत सही। दैट इज ट्रू विल बी आवर राइट आंसर, है ना। देखो, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता, लेकिन यहां से हमें ये पता चला कि जो हमने पढ़ा है, हाँ, उसके ऊपर अगर एग्जामिनर कोई क्वेश्चन बना दे तो हम कैपेबल हैं करने के लिए। फोर्थ क्वेश्चन, when final position of an object in motion coincide with its initial position? फाइनल पोजीशन जब कोइंसाइड हो जाती है इनिशियल पोजीशन से। ऑप्शन ए बोथ डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस आर जीरो। ऑप्शन बी डिस्प्लेसमेंट इज जीरो बट डिस्टेंस इज नॉट जीरो। ऑप्शन सी डिस्टेंस इज जीरो बट डिस्प्लेसमेंट इज नॉट जीरो। एंड ऑप्शन डी डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ आर जीरो। आंसर आप सभी का आ चुका है, यू आर एब्सोल्युटली राइट। ऑप्शन नंबर बी, डिस्प्लेसमेंट इज जीरो बट डिस्टेंस कोई ना कोई होगा, वो कभी जीरो नहीं होगा इस केस में। सही जवाब है आपका। क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर आज, व्हेन डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी जीरो इट्स डिस्प्लेसमेंट। आंसर देना सोच समझ कर। जब हमने डिस्टेंस किया है जो ट्रेवल वो जीरो है, हमारी डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? मस्ट बी जीरो, मे बी जीरो, नेवर जीरो। बताओ।
हमने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया वो जीरो है, तो हमारी डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? इट मस्ट बी जीरो, ये जीरो ही होनी चाहिए। मे बी जीरो हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। नेवर जीरो, जीरो कभी नहीं होगी। आप सबका आंसर बिल्कुल सही है, इट मस्ट बी जीरो। अगर डिस्टेंस जीरो है, डिस्प्लेसमेंट को जीरो होना ही पड़ेगा। अगर डिस्टेंस जीरो है, डिस्प्लेसमेंट को जीरो होना ही पड़ेगा। पहले 5 क्वेश्चन 5/5 आपको सबको मिलते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही जवाब है आपके सारे के सारे। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। आउट ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट विच वन टेल अस अबाउट नेचर ऑफ मोशन। सोच समझ कर आंसर करना। आउट ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट विच वन टेल अस अबाउट नेचर ऑफ मोशन। डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, बोथ, एंड ऑप्शन नंबर डी नाइदर। कौन हमें नेचर ऑफ मोशन के बारे में बताता है? हाँ जी, देखो, हमने डिस्टेंस भी पढ़ा, हमने डिस्प्लेसमेंट भी पढ़ा। अगर ये नेचर ऑफ मोशन के बारे में बताता, तो 2 दिन से हमने इसकी थ्योरी पढ़ी, कहीं ना कहीं जिक्र होता ना किसी पॉइंट पर जिक्र होता। डिस्टेंस अपनी एक अलग चीज है, डिस्प्लेसमेंट अपनी एक अलग चीज है। ये नेचर नहीं बताते हमें मोशन का। ऑप्शन नंबर डी, नाइदर विल बी राइट आंसर। चलो भाई, नोट्स में लिख लो अपने। तो कौन हमें, अगर कौन सी ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो नेचर ऑफ मोशन बताती है कि मोशन किस प्रकार की है? तो याद रखना, मोमेंटम विल बी राइट आंसर। ठीक है, बाकी डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट हमें नेचर ऑफ मोशन नहीं बताते हैं। आ जाओ 7th क्वेश्चन के ऊपर। द कॉन्सेप्ट ऑफ एवरेज स्पीड अराइज व्हेन स्पीड इज यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, बोथ ए एंड बी, ऑप्शन नंबर डी नाइदर ए नॉर बी। भाई ये जो एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट है, कल हमने पढ़ा भी था। ये कब अराइज होता है? जब मोशन हमारी या स्पीड हमारी यूनिफॉर्म हो, नॉन यूनिफॉर्म हो, बोथ हो। बिल्कुल सही जवाब है आपका, नॉन यूनिफॉर्म। है ना? अगर देखो यूनिफॉर्म होती, हमें तो कोई दिक्कत ही नहीं भाई, वो तो एक ही स्पीड से जा रही है। नॉन यूनिफॉर्म में कभी यहाँ पे ज्यादा, आगे कम, आगे ज्यादा। अब जब आप अपने डिस्ट्रिक्ट से शिमला जाएंगे, समर हिल जाएंगे, है ना, बस में जाएंगे, गाड़ी में जाएंगे, ठीक है, हम एक एवरेज स्पीड निकालते हैं बाद में। क्यों? कहीं पे ज्यादा है, कहीं पे कम है, मतलब स्पीड हमारी नॉन यूनिफॉर्म है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर, सभी का जवाब बिल्कुल सही। 8वां क्वेश्चन। The velocity of a body is the speed of the body in a particular direction. Is this true or is this false? बताओ। velocity of a body, ये जो velocity है ना, ये बॉडी की स्पीड ही है, बट किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में है बस। इज दिस ट्रू? बिल्कुल सही जवाब है आपका, है ना। यही तो हमने पढ़ा था कि velocity में डायरेक्शन इन्वॉल्व होती है, स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी। बहुत अच्छे। 9th क्वेश्चन के ऊपर बिल्कुल सही जवाब है आपका, है ना, सभी का जवाब सही है। ठीक है। 9th क्वेश्चन। वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इज वेरिएबल और नॉन यूनिफॉर्म। वेलोसिटी ऑफ बॉडी इज वेरिएबल और नॉन यूनिफॉर्म। ऑप्शन ए व्हेन, ऑप्शन ए स्पीड ऑफ बॉडी चेंज, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ बॉडी चेंज, बोथ स्पीड एंड डायरेक्शन चेंज, ऑप्शन नंबर डी एनी वन ऑफ द अबव। पढ़ा हुआ है हमने यूनिफॉर्म मोशन। और साथ में मुझे ये भी बताना कि इसमें एक पर्टिकुलर कंडीशन भी थी यूनिफॉर्म वेलोसिटी की, वो क्या थी? चलो पहले क्वेश्चन पढ़ो। वेलोसिटी ऑफ बॉडी इज वेरिएबल और नॉन यूनिफॉर्म। स्पीड ऑफ बॉडी चेंज होगी, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी चेंज होगी, बोथ स्पीड एंड डायरेक्शन चेंज करेंगे, एनी वन ऑफ द अबव अगर हो जाएगा, तो हमारी जो वेलोसिटी होगी वो वेरिएबल हो जाएगी, नॉन यूनिफॉर्म होगी। अब आ जाओ, हमने दो चीजें पढ़ी थी, फिर आंसर लेता हूं आपसे। हाँ जी, बिल्कुल सही जवाब है आपका, कंडीशन भी आपने बता दी। अब उन एस्पिरेंट्स ने आंसर नहीं किया, सुनो ध्यान से। हमने दो चीजें पढ़ी थी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी और एक यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी की मैं बात करूंगा। भाई इक्वल डिस्टेंस कवर करेंगे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, बट एक कंडीशन लगी थी, ऑलवेज इन स्ट्रेट लाइन। अब हमें उसको नॉन यूनिफॉर्म करना है। पहले तो उसकी स्पीड चेंज करो, ऑप्शन ए ठीक हो गया। दूसरा, क्या डायरेक्शन चेंज करेंगे वो नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगी? अब्सोल्युटली। क्यों? क्योंकि हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है भाई, कि अगर वो सीधी डायरेक्शन में नहीं चलेगी तो वो नॉन यूनिफॉर्म कहलाएगी। तो ऑप्शन बी भी ठीक। ऑप्शन सी, याद करो मैंने कहा था, ये दोनों कंडीशन भी होगी तब भी नॉन यूनिफॉर्म बनेगी। ऑप्शन सी भी सही है, इसका मतलब एनी वन ऑफ द अबव, ऊपर में से कोई भी एक ऑप्शन हमारा सही होगा। सभी का ऑलमोस्ट जवाब सही है। ठीक है, तो 9/9 नंबर आपको यहाँ पर मिलते हैं।
आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्केलर? डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, वेरिएबल वेलोसिटी। कौन सा एक स्केलर क्वांटिटी है, बताओ भाई। सबके जवाब है ना, सब एक्टिव एनरोल हो जाओ। बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, डिस्टेंस। ऑप्शन नंबर ए, डिस्टेंस, बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 11, रिटार्डेशन ऑफ अ बॉडी। रिटार्डेशन क्या है? इट इज नेगेटिव स्पीड ऑफ बॉडी, इट इज नेगेटिव एक्सलेशन ऑफ बॉडी, इट इज नेगेटिव वेलोसिटी ऑफ बॉडी, और इट इज नन ऑफ द अबव। भाई बिल्कुल सही जवाब है सभी का, इट इज नेगेटिव एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी, बिल्कुल ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, स्पीड इज 36 किलोमीटर पर आवर। 36 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड है, इज इक्विवेलेंट टू, किसके बराबर है? 10 मीटर पर सेकंड, 100 मीटर पर सेकंड, 1000 मीटर पर सेकंड, नन ऑफ द अबव। अच्छे से कन्वर्जन बताया है, और ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। इसके लिए 30 सेकंड है, 30 सेकंड है, जल्दी से आंसर बताएं। बिल्कुल ठीक है। हार्डली 5 सेकंड लिए आपने, हार्डली 5 सेकंड, और बिल्कुल अच्छी बात है। अब जिन एस्पिरेंट्स को इसका आइडिया नहीं, वो उनको देख लो फिर से। 36 किलोमीटर प्रति घंटा, प्रति घंटे का मतलब होता है कि आर नीचे है, तो पहले 36 किलोमीटर के मीटर बनाओ, 36,000। घंटे को सेकंड में बदलना है, 1 घंटे में कितने सेकंड? 3600 सेकंड। इससे ये खत्म हो गया, बचा कितना? 10 मीटर पर सेकंड। याद रखना, ऐसे कन्वर्जन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। कभी किलोमीटर से मिलीमीटर पूछ लेते हैं, कभी मिलीमीटर सेंटीमीटर पूछ लेते हैं, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 13, अ बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड, आफ्टर 10 सेकंड इट्स वेलोसिटी वुड बी। सोचो समझो, क्या फॉर्मूला लगेगा, किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होगा। आपके पास 1 मिनट का समय। सभी का जवाब चाहिए मुझे, है ना, फिर आंसर बताऊंगा। जैसे एस्पिरेंट्स को पता चलता है, आंसर फटाफट करो। ठीक, काफी बच्चों का, एस्पिरेंट्स का जवाब बिल्कुल सही है। अदर एस्पिरेंट्स, क्योंकि वो और क्वेश्चन का भी आंसर कर रहे हैं, तो इसका भी करो, है ना। बिल्कुल ठीक है। चलो भाई, पहचान लिया आपने क्वेश्चन, पहचान लिया क्वेश्चन। देखो ध्यान से क्या लिखा था, जिनसे आंसर नहीं निकला, देखो, बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। व्हाट इज यूनिफॉर्म वेलोसिटी? व्हेन इट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। व्हाट इज यूनिफॉर्म वेलोसिटी? भाई जो बराबर है वो चेंज ही नहीं होगी, तो हमें क्या फर्क पड़ता है? 10 सेकंड, 20 सेकंड, 1 मिनट, 1 घंटा। जब वो यूनिफॉर्म है, तो वो 20 मीटर ही रहेगी। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। देखो इसके लिए ना डेफिनेशन बड़ा जरूरी थी, इसलिए तो डेफिनेशन बताई कि ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यहाँ पे कोई फॉर्मूला नहीं लगता, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, जो हमने पढ़ा। क्या जरूरत हमें? यूनिफॉर्म, एक बराबर। क्वेश्चन नंबर 14 देखें, द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द रेशो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस। किस किस की रेशो? डिस्प्लेसमेंट की डिस्टेंस के साथ। ऑलवेज लेस देन वन, ऑलवेज इक्वल टू वन, ऑलवेज मोर देन वन, इक्वल और लेस देन वन। जल्दी बताओ, सबका आंसर चाहिए। हाँ जी, बिल्कुल सही बोला आपने। देखो, डिस्प्लेसमेंट ओवर डिस्टेंस, डिस्टेंस या तो बड़ा होगा या तो बराबर होगा। अगर बड़ा हुआ तो इसका मतलब वैल्यू छोटी हो जाएगी, ओवरऑल वैल्यू। तो आपका जवाब बिल्कुल सही है, इक्वल और लेस देन वन। ये कहां से आपने आंसर किया बिल्कुल सही? क्योंकि आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट अब बिल्कुल क्लियर है भाई, बिल्कुल क्लियर है। तो अभी तक मैं आपको स्कोर दूंगा 14/14। अब बस, अब ना मेरी लालच बढ़ गया अब मेरा। अब मेरे को 45/45 चाहिए आपसे। अब मुझे 45/45 चाहिए। अब इस स्कोर को मेंटेन करना, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं किया अभी तक आपने, एक भी। अब इसको मेंटेन करना, तो इसलिए सोच समझ कर जवाब देना आगे वाले, इसलिए सोच समझ कर जवाब देना। A man goes 10 मीटर टुवार्ड नॉर्थ, 20 मीटर टुवार्ड इट्स हिज डिस्प्लेसमेंट। मैं नहीं करवाऊंगा आज, आज आपकी बारी है। सोच समझ कर, गलती मत करना, नहीं तो स्कोर खराब होगा अब हमारा। 22.5, 25, 255, 30।
ठीक है, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक है। बाकी एस्पायरेंट्स, है ना, इसमें क्या थोड़ी सी कैलकुलेशन ही तो है, थोड़ी सी कैलकुलेशन ही तो है। ऑप्शन नंबर ए 22.5 विल बी राइट आंसर। इसमें हाइपोटेन्यूज पाइथागोरस थ्योरम लगाना, क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए 22.5 मैं नहीं सॉल्व करवाऊंगा क्योंकि बड़ा इजी क्वेश्चन और ऐसा क्वेश्चन किया भी है। इज दैट क्लियर? नॉर्थ की तरफ कहाँ है? 10 मीटर है, ईस्ट की तरफ 20 मीटर है। हाइपोटेन्यूज निकालना है, 20 का स्क्वायर जमा 10 का स्क्वायर, 400 जमा 10 का स्क्वायर 100, कितना आएगा? ठीक है, अंडर द रूट ऑफ 500 आएगा। 400 जमा 100 अंडर द रूट ऑफ 500 आएगा। ठीक है, तो ये 25 है, 25 का स्क्वायर 625 होता है, और उसके पीछे 20 का स्क्वायर 400 होता है, उसके बीच में वैल्यू है, तो ऑब्वियस सी बात है 22.5 ही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। ठीक, यहां पे अब कुछ एस्पिरेंट्स लैग कर गए, अपना स्कोर लिखते चलना, आगे चलेंगे। अ बॉडी कवर ए डिस्टेंस ऑफ 6 मीटर अलोंग सेमी सर्कल पाथ। आप देखो डिस्टेंस भी जानते हैं, आप डिस्प्लेसमेंट भी जानते हैं, आप सेमी सर्कल रास्ता भी जानते हैं, हिंट दे दी। रेशो ऑफ डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट, पहले 1 मिनट दूंगा, करो। क्योंकि एग्जाम में अब आपको बैठना है, वहां पे ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिनके बेसिक हमें पता होता है लेकिन क्वेश्चन पता नहीं होता, तो वो अब आप करोगे, प्रैक्टिस यहाँ होगी। फाइनल रिजल्ट 9 नवंबर को हम एग्जामिनेशन हॉल में देंगे। करो। ऑप्शन नंबर सी, 11:7। हाँ जी, ठीक है, ठीक आंसर आपका। चलो, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक है जिन्होंने किया। जिन्होंने नहीं किया कोई बात नहीं, आओ देखते हैं। अब कॉपी पेन छोड़ना, अब यहां पर ध्यान देना सभी। देखो क्या बोला है, अ बॉडी कवर ए डिस्टेंस ऑफ 6 मीटर अलोंग सेमी सर्कल पाथ। ये हुआ सेमी सर्कल पाथ, इन्होंने डिस्टेंस बोला था। इन्होंने क्या बोला? इट कवर ए डिस्टेंस। ये डिस्टेंस कितना है? हम जानते हैं हाफ द सरकमफरेंस, दैट इज पाई आर, जो कितना हो गया? 6 हो गया। गिवन, इज दिस गिवन और नॉट? गिवन है ना। अब यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट इट इज 2r, ये भी ठीक है। हमसे पूछा क्या था? रेशो ऑफ द डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट। हमसे क्या पूछा था? रेशो ऑफ, देखो ध्यान से, डिस्टेंस बटे डिस्प्लेसमेंट, यही तो हमसे पूछा था। हाउ मेनी डिस्टेंस? इट इज भाई 6। हाउ मेनी डिस्प्लेसमेंट? भाई ये है हमारे पास 2r। अब क्या करें? तो आर की वैल्यू यहां से निकाल दे। आर कितना आ गया? 6/पाई। क्यों किया मैंने ऐसा? क्योंकि देखो वेरिएबल वाली वैल्यू ना खत्म ही कर देते हैं, पाई की तो वैल्यू हम लिख सकते हैं 22/7। तो आर की जगह लिख रहा हूं 6/पाई, ऊपर चला गया। इससे ये पाई को लिख दिया, देखो 22/7 गुना 2, 2 1 2, 11 2 22, तो कितना आ गया? 11:7। ऑप्शन नंबर आप चेक करोगे, सी विल बी राइट आंसर। कुछ नहीं किया, जो बेसिक था कि व्हाट इज डिस्टेंस, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, सारे क्वेश्चन आप देखो उसी के अराउंड घूमेंगे। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू, अ साइक्लिस्ट मूविंग ऑन ए सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस 40 मीटर कंप्लीट हाफ रेवोल्यूशन इन 40 सेकंड्स, एवरेज वेलोसिटी बताओ। उसकी एवरेज वेलोसिटी बताओ जल्दी से, बताओ बताओ। टाइमर दे देता हूँ इसके लिए भी, प्रैक्टिस करो तभी बात बनेगी। ये कुछ न्यूमेरिकल रहेंगे, इसके ऊपर बेस्ट पूछ लिए जाते हैं, कई बार पूछे नहीं जाते।
ऑप्शन नंबर बी एब्सोल्युटली राइट। ठीक है आंसर आपका। अदर एस्पिरेंट्स भी करें, जब सबका आंसर निकल जाएगा तो मुझे भी सेटिस्फेक्शन आएगी कि हाँ, आपने ये कर दिया, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक है। ठीक है। हाफ रेवोल्यूशन देखो कवर कर रहा है, हाफ हाफ रेवोल्यूशन। एवरेज वेलोसिटी बोला है। अब वेलोसिटी, व्हाट इज वेलोसिटी? डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? 2r बटे व्हाट इज टाइम, टाइम कितना गिवन है? चलो अभी इस तरीके से करो, देखो ध्यान से, कैसे भी आप कर सकते हैं। देखो, ध्यान से देखो, फार्मूला ये तो हमें आता है, व्हाट इज वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट भाई, 2r है। व्हाट इज रेडियस भाई, 40 है ना? तो कितना आ गया, 40 2 80 आ गया। व्हाट इज वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, टाइम कितना है? टाइम है हमारे पास, कहाँ गया क्वेश्चन, टाइम है 40 सेकेंड। तो 40 2 80 वेलोसिटी की है, तो 2 मीटर पर सेकंड विल बी यूनिट। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी है आसान कि नहीं? है ना? तो सभी से ये क्वेश्चन होने चाहिए, इसमें टिपिकल कुछ नहीं है। 17th क्वेश्चन, अ साइक्लिस्ट मूविंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ, अच्छा ये तो हो गया। 18th क्वेश्चन, of object travel 10 किलोमीटर at a speed of 100 मीटर पर सेकेंड एंड अनदर 10 किलोमीटर at a speed of 50 मीटर पर सेकेंड, व्हाट इज एवरेज स्पीड? कल दो फार्मूले किए थे वी एवरेज के, v1 प्लस v2 बटे दो, और दूसरा किया था 2 टाइम v1 v2 डिवाइड बाय v1 प्लस v2। याद रखना, इस फार्मूला को ऐसे भी लिखा जाता है, मैं बार बार लिख रहा हूं ताकि याद रहे आपको, ये चीजें एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है। अब आप मुझे बताओ, ये सिलेक्ट करना है या ये सिलेक्ट करना है, मुझे सिर्फ आंसर चाहिए। ये कब लगता है मैंने वो भी बताया है, ये कब लगता है मैंने वो भी बताया है। इस क्वेश्चन का अब आंसर चाहिए बस, सिंपल सी बात ये। टाइमर शुरू हो चुका है। मुझे तो सिर्फ आंसर चाहिए। ठीक है, अलग अलग ऑप्शन आ रहे हैं, लेकिन टाइमर खत्म होगा तभी अब आंसर बताऊंगा। तब तक वो एस्पिरेंट जो कैलकुलेट कर रहे हैं, कैलकुलेट करते रहिए। और जिन्होंने कैलकुलेट कर लिया है वो क्रॉस चेक करो कि कहीं गुना भाग गलत तो नहीं कर दिया, कहीं पे गुना भाग गलत तो नहीं कर दिया। और चलो तब तक ये बता देता हूं कि ये वाला फॉर्मूला लगेगा, ये वाला फॉर्मूला लगेगा। क्यों लगेगा? ये आपको प्रीवियस क्लास में बताया हुआ है। ठीक है। और ये कब लगता है? व्हेन टाइम इज द सेम, जब टाइम सेम रहता है। एक्स अच्छे से एक्सप्लेन मैंने प्रीवियस क्लास में किया है, आप जानते भी हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखो, इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। भाई इतने स्टूडेंट्स लाइव बैठे हैं, क्या आपसे कैलकुलेट नहीं होता इतना सा? क्या गुना नहीं करने आती, या आती है आप बताना नहीं चाहते, है ना? मेन मकसद ये है कि आपको आनी चाहिए। यहाँ पे आपको रिप्लाई नहीं करना है, वो आपकी चॉइस है। ठीक है, v1 प्लस v2 60, फिर जीरो से ये 100/6, 100/6, कुछ गड़बड़ तो नहीं होगी? कितनी थी? अच्छा, 100 और 50 थी। ठीक है, 100 और 50 थी, मैंने कहाँ पर गड़बड़ कर दी है ना। 100 और 50 थी, एक सेकेंड। एक स्पीड थी 100, दूसरी थी 50। तो ये आया 2 गुना 100 गुना 50/150, 5×3 = 15, 200/3, 6×3 = 18, 19 6×3 = 66 पॉइंट समथिंग आएगा। कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। 6×3 = 18, 2 20, 6×3 = 18, 2 20 पॉइंट समथिंग। इससे ज्यादा डिवाइड करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। एक सेकेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक सेकेंड। ट्रेन वाला क्वेश्चन जरूर फोकस करना इस क्वेश्चन पे। ट्रेन वाला क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, है ना? पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे। A train moving with a speed of 36 किलोमीटर पर आवर टेकन 14 सेकेंड टू क्रॉस ए ब्रिज ऑफ लेंथ 100 मीटर, लेंथ ऑफ द ट्रेन। देखो,
व्हाट इज वेलोसिटी? वेलोसिटी होती है डिस्टेंस ओवर टाइम। थोड़ी सी हेल्प कर रहा हूँ। ठीक है, ये हमारा ब्रिज है। ये हमारा ब्रिज है। ठीक है, ये है ट्रेन का इंजन और ये ट्रेन के डिब्बे। ये ट्रेन के डिब्बे, ठीक है, ये इंजन ट्रेन का, ये इंजन ट्रेन का, ये ट्रेन के डिब्बे। कितने लगाए मैंने? एक, दो, तीन, चार, चलो भाई 5 डिब्बे। ध्यान से देखो, ट्रेन मूविंग विद स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर। इसकी जो स्पीड है वो है 36 किलोमीटर पर आवर। अभी हमने इसको कन्वर्ट किया था तो ये बन गई 10 मीटर पर सेकंड। कब जब भी सॉल्व करें ऐसा ही सिस्टम में सॉल्व करें। टू क्रॉस ए ब्रिज ऑफ लेंथ 100 मीटर। भाई इसकी जो लेंथ है ये है 100 मीटर। इस ब्रिज की जो लेंथ है ये है 100 मीटर। ठीक। देन द लेंथ ऑफ द ट्रेन, आपसे इसकी लेंथ पूछी है। आपसे इसकी लेंथ पूछी है। थोड़ा सा सोचो, जोर लगाओ और आंसर करो। जिनका आंसर आ गया है बहुत अच्छी बात है, वो तब तक नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़े पर आंसर ना करे। आंसर सिर्फ मुझे इसी का चाहिए, अदरवाइज कंफ्यूजन हो जाएगी। चलो करो। जिन एस्पिरेंट से भी सॉल्व नहीं हुआ, कीजिएगा, आराम से कीजिएगा। आप ये ध्यान से देखो कि कहाँ पर ट्रेन की लेंथ निकलेगी, कौन से वाले हिस्से से ट्रेन की लेंथ निकलेगी। चलो, यहाँ पर ना मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, टाइमर रहने देते हैं आप। यहाँ पर आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, बड़े ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। ठीक है, मुझे ये बताना, अगर मान लो कोई 100 मीटर का ब्रिज है, मेरी बात ध्यान से सुनना। 100 मीटर का ब्रिज है, एक जो 10 मीटर की ट्रेन है। 100 मीटर का, चलो 100 छोड़िए, छोटा हो जाएगा। 1000 मीटर का ब्रिज है, 100 मीटर की ट्रेन है। मुझे ये बताओ, इस ट्रेन को, इस ब्रिज को कंप्लीट क्रॉस करना है, मतलब इसको क्रॉस करना है, तो ये ट्रेन कितना डिस्टेंस कवर करेगी, पहले मुझे ये बताओ। 1000 मीटर का ब्रिज है, ठीक है, और ट्रेन है 100 मीटर की। तो मुझे ये बताओ, जब ये ट्रेन इस ब्रिज को कवर करेगी ना, ये कितना डिस्टेंस कवर करेगी। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, सिर्फ इतना पूछ रहा हूं। 1000 मीटर का ब्रिज है, इस ट्रेन को, इस ब्रिज को कवर करना है, तो ये कितना डिस्टेंस चलेगी इस ब्रिज को कवर करने के लिए। इतना पूछ रहा हूं बस, आंसर करो इसका। करो। देखो छोटा सा क्वेश्चन है, अगर आपको ये आंसर नहीं आ रहा, फिर आपने आंसर कैसे निकाल दिया इस क्वेश्चन का? जिन्होंने आंसर किया उन्होंने आंसर कैसे निकाल दिया फिर? अगर ये कॉन्सेप्ट ही नहीं पता, आपने आंसर कैसे निकाला? मुझे बताओ। ये ब्रिज है, ठीक है, ये है 1000 मीटर का ब्रिज। 1000 मीटर का ब्रिज है, यहाँ पे कोई ट्रेन है, ये ट्रेन है 100 मीटर की। इस ट्रेन को इस पॉइंट ए बी, ये जो ब्रिज है, इसको क्रॉस करना है। बताओ ये ट्रेन जो है ये कितना डिस्टेंस कवर करेगी। ये ट्रेन कितना डिस्टेंस कवर करेगी इस ब्रिज को क्रॉस करने के लिए, जो 1000 मीटर का है। बताओ। क्वेश्चन का आंसर कैसे आया? 10 कैसे होगा? 1000 मीटर का तो ब्रिज है, यहां से ये डिस्टेंस कवर करना है भाई पूरा, इसको क्रॉस करना है इस ब्रिज को। इस ट्रेन ने कितना डिस्टेंस कवर किया, इतना सा पूछ रहा हूं। चलो ट्रेन को छोड़ो, आप यहां पे खड़े हो जाओ। आपको यहां से यहां तक जाना है, कितना डिस्टेंस कवर करोगे आप? ट्रेन की अब मैं बात नहीं कर रहा, ट्रेन का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा हल्का सा अलग है, मुझे सिर्फ इतना बताओ। यहां से यहां तक आप जाओगे, आप कितना डिस्टेंस कवर करोगे? बिल्कुल ठीक, यहां से यहां तक आप जाओगे तो आप 1000 मीटर का डिस्टेंस कवर करोगे। लेकिन जब ट्रेन का कॉन्सेप्ट आता है, क्यों? क्योंकि देखो, ट्रेन लंबी होती है, ये है ट्रेन के डिब्बे,
तो ट्रेन का ये जो मुंह है, जब ये यहां तक पहुंचा, ये मुंह पहुंचा यहाँ पे इसका जो इंजन है, तो ट्रेन अभी यहाँ पर है। जब इंजन यहाँ पर है तो ट्रेन अभी यहाँ पर है, उसका लास्ट डिब्बा है ना। तो यहाँ तक तो उसने कवर कर लिया 1000 मीटर का डिस्टेंस। किया कि नहीं किया? अब इसको हमने बोला प्रॉपर क्रॉस कराना है। तो भाई जब ट्रेन का ये जो इंजन है ये यहाँ आगे पहुंचेगा ना, तभी ये लास्ट डब्बा जो है इस हिस्से पर पहुंचेगा। यानी कि जब भी जो डिस्टेंस कवर करवाना है ट्रेन से, तो उसके अंदर उसकी लेंथ भी ऐड ऑन होगी, दैट इज 100 मीटर की। तो ट्रेन जब पॉइंट ए से पॉइंट बी तक क्रॉस करेगी, ट्रेन की मैं बात कर रहा हूं, तो ये टोटल डिस्टेंस कितना कवर करेगी? 1000 मीटर। तो जो ब्रिज की लेंथ है वो तो है ही, प्लस ट्रेन की कितनी डिस्टेंस है, ट्रेन की कितनी लेंथ है, डिस्टेंस नहीं, ट्रेन की लेंथ कितनी है, प्लस ये ट्रेन की लेंथ भी। इस केस में 1000 मीटर का ब्रिज जमा 100 मीटर की ट्रेन की लेंथ। ये क्या है? ट्रेन की लेंथ, जो हो गई 1100 मीटर। तो ये जो मैंने क्वेश्चन पूछा कि जब 1000 मीटर के ब्रिज को 100 मीटर की ट्रेन क्रॉस करेगी, तो वो टोटल 1100 मीटर डिस्टेंस कवर करेगी, टोटल 1100 मीटर करेगी। मतलब ब्रिज की लेंथ जमा ट्रेन की लेंथ। इस क्वेश्चन में क्या पूछा हमसे? इस क्वेश्चन में क्या पूछा? अब देखो ध्यान से, लेंथ ऑफ द ट्रेन, लेंथ ऑफ द ट्रेन। तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा हमारा? ब्रिज का डिस्टेंस प्लस ट्रेन का, तो उसको मैं एक्स लिख रहा हूँ, उसको मैं एक्स लिख रहा हूँ, बटे में टाइम कितना है, कितने समय में वो क्रॉस कर रही है? भाई वो 14 सेकंड में क्रॉस कर रही है, बटे 14। तो व्हाट इज वेलोसिटी? वेलोसिटी कितनी है? 36 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 10 मीटर पर सेकंड। 36 से बना 10 किलोमीटर पर सेकंड। हमसे क्या पूछा? ट्रेन का लेंथ पूछी, जो क्या है? एक्स है। जो क्या थी इस केस में? 100 थी, यहाँ पे एक्स होगी, क्योंकि टोटल डिस्टेंस जो ट्रेन कवर करेगी वो होगा ब्रिज की लेंथ जमा ट्रेन की लेंथ। अब ये क्वेश्चन हो जाएगा। कितना आया ये? 100 जमा एक्स इज इक्वल टू 140, एक्स इज इक्वल टू 40 मीटर। यानी कि ऑप्शन नंबर बी विल बी सही जवाब। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ ट्रेन और ब्रिज का। ये हर केस में ऐसा होता है। जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ट्रेन ब्रिज को क्रॉस करेगी, तो अपने मन में ये बात रखना, जहां भी डिस्टेंस आएगा वो प्लस ट्रेन का लेंथ करके आएगा। ऐसा नहीं कि ट्रेन की लेंथ को निग्लेक्ट कर दिया, ये जरूरी पॉइंट है। ठीक, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। 20th क्वेश्चन रहने देना, बहुत लेंथी क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन कभी एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा। ठीक है, और ना ही इंपॉर्टेंट है। 21st के ऊपर आएंगे हम। A body is moving in a circle with uniform speed of 10 मीटर पर सेकंड, velocity of the body जल्दी बताओ। 21 का आंसर। एक कोई बॉडी है जो सर्कल में घूम रही है यूनिफॉर्म स्पीड से, वेलोसिटी क्या होगी? यूनिफॉर्म होगी 10 मीटर होगी, ऑप्शन नंबर बी। नॉन यूनिफॉर्म होगी, ऑप्शन नंबर ए। डी 1 मीटर पर सेकंड होगी। जल्दी से आंसर करना, सोच समझ कर आंसर करना। करो। A body is moving in a circle with uniform speed ऑफ 10 मीटर पर सेकंड, सर्कल में घूम रही है यूनिफॉर्म स्पीड से। वेलोसिटी ऑफ द बॉडी क्या होगी? वो यूनिफॉर्म होगी, वो नॉन यूनिफॉर्म होगी, वो ऑप्शन नंबर सी 10 मीटर पर सेकंड होगी, जो ऑप्शन नंबर डी 1 मीटर पर सेकंड होगी। ठीक है, सुनो अब ध्यान से, है ना। व्हाट इज यूनिफॉर्म वेलोसिटी? व्हाट इज यूनिफॉर्म वेलोसिटी? अगर मैं 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा हूं, लेकिन स्ट्रेट लाइन में, देन इट इज नोन एज यूनिफॉर्म वेलोसिटी। बट यहां पे बात है ये, और इन्होंने वेलोसिटी पूछा, इन्होंने अब स्पीड नहीं पूछा। स्पीड गिवन है, इन्होंने पूछा अगर आप कह रहे हैं कि 10 मीटर से मैं घूम रहा हूं, ठीक है, तो आपने तो वेलोसिटी बोल दिया, आपने तो वेलोसिटी बोल दिया, तो मेरे तो हर पॉइंट पे डायरेक्शन अलग है, और हर पॉइंट पे डायरेक्शन अलग होती है, तो मैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं कहलाती, मैं उस केस में नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहलाती हूँ। तो अब मुझे फाइनल आंसर दो। एक्सप्लेनेशन मैंने दी, अब मुझे फाइनल आंसर दो।
द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इट इज 10 मीटर पर सेकंड और इट इज नॉन यूनिफॉर्म, इट इज अ नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। हाँ, स्पीड बोला होता देन ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। देखो क्वेश्चन पकड़ना कि आपसे एग्जामिनर कैसे गलत करवाएगा, किस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्वेश्चन में गड़बड़ी होगी। यही फायदा है इन एमसीक्यूज को करने का। ठीक है, बॉडी इज मूविंग इन अ सर्कल विद यूनिफॉर्म स्पीड, स्पीड तो 10 मीटर पर सेकंड है, लेकिन हम जानते हैं जब सर्कल में घूमते हैं हर पर्टिकुलर पॉइंट पर डायरेक्शन चेंज होती है, और यूनिफॉर्म वेलोसिटी तो वो होती है जो स्ट्रेट लाइन में हो। अगर डायरेक्शन चेंज हो जाती है देन हम उसको नॉन यूनिफॉर्म कहते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर बी विल बी सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 22, व्हेन डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी इज जीरो, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी, बताओ। मस्ट बी जीरो, मे बी जीरो, सेल नॉट बी जीरो, बताओ। अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो है देन डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस क्या होगा। बिल्कुल सही जवाब है आपका। अगर मेरा डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो डिस्टेंस मेरा जीरो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। सीधा एग्जांपल, पॉइंट ए से चला, गोल घूम के पॉइंट बी पे इस पे आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट तो इस केस में जीरो हो गई, लेकिन डिस्टेंस 2 पाई आर हो गया। तो देखो, डिस्टेंस जीरो हो भी सकता है, हो भी नहीं सकता। ये यहीं पे मैं हूं, मेरा डिस्प्लेसमेंट भी जीरो, मेरा डिस्टेंस भी जीरो। आप समझे मेरी बात। तो वैन डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी इज जीरो, अगर डिस्प्लेसमेंट बॉडी की जीरो है, हम कह नहीं सकते कि भाई डिस्प्लेसमेंट क्या हो, डिस्टेंस क्या होगा। डिस्टेंस में बी सम वैल्यू, डिस्टेंस में बी जीरो। ठीक है, तो इट मे बी जीरो, ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। ठीक है, अब उल्टा पूछा था। 23, आउट ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट विच वन टेल अस अबाउट द नेचर ऑफ द मोशन। सेम क्वेश्चन आया, हल्का सा अलग तरीके से है। ठीक है, सीधा आंसर कर दो। कौन हमें नेचर ऑफ मोशन के बारे में बताता है? नाइदर, है ना, बताता हमें मोमेंटम है नेचर ऑफ मोशन के बारे में। चलो भाई, आउट ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, बताओ कौन स्केलर है कौन वेक्टर है। ऑप्शन ए बी तो होगा नहीं, ऑप्शन सी के ऊपर चलते हैं, डिस्टेंस इज स्केलर, डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर। ऑप्शन नंबर डी, डिस्टेंस इज वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट इज स्केलर। सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर सी, डिस्टेंस स्केलर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। चलो आगे, व्हेन वी टॉक टू एवरेज स्पीड, व्हेन स्पीड इज, हम बात करते हैं एवरेज स्पीड के बारे में, स्पीड क्या होगी, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। बिल्कुल ठीक है जवाब है आपका, दैट इज नॉन यूनिफॉर्म। इसको ऊपर ज्यादा स्ट्रेस इसलिए भी नहीं दे रहा क्योंकि ये सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया। ठीक है, आगे तो ये तो 25 क्वेश्चन हमारे अलग से, अब आगे 10 से 15 क्वेश्चन और आएंगे। ठीक है, इनको थोड़ा सा सोच समझ के आंसर करना, थोड़े से टिपिकल एंड की तरफ होंगे। एक सेकंड है ना, थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ। चलो देखो, अ पार्टिकल is moving in a circular path of radius r, displacement after half a circle would be, displacement कितनी होगी आधे सर्कल के बाद? इट इज जीरो, इट इज पाई आर, इट इज 2 आर और इट इज 2 पाई आर, जल्दी बताओ। सभी से आंसर पूछ रहा हूँ। ऑप्शन नंबर सी, अब्सोल्युटली राइट, है ना, हमने अच्छे से पढ़ा हुआ है सर्कल में कहाँ पे डिस्टेंस कितना है, कहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना है। बिल्कुल सही जवाब है आपका, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, 2 आर विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, अ बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवार्ड विद वेलोसिटी u, द ग्रेटेस्ट हाइट h टू विच इट विल राइजेज, हमारी हाईएस्ट हाइट क्या होगी जहां तक ऑब्जेक्ट जाएगा। अब देखो क्वेश्चन किस तरीके से होगा, बड़े ध्यान से देखना। कल हमने तीन रिलेशन पढ़े थे, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्र, वी स्क्र माइनस यू स्क्र इज इक्वल टू 2 a s। हमसे पूछा है हाईएस्ट हाइट। अब बड़े ध्यान से देखना, जब हम किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंकते हैं, मुझे बताओ हाईएस्ट पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी कितनी होती है। इस ऑब्जेक्ट को हमने यहां से यहां तक फेंका, ये है इसका हाईएस्ट पॉइंट। हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी होती है ये बताओ। इट इज जीरो और इट इज नॉट जीरो और इट इज सम वैल्यू।
किसी भी ऑब्जेक्ट को जब हम ऊपर फेंकते हैं तो हाईएस्ट पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी होती है 0 और इनिशियल कोई ना कोई वैल्यू होगी। इनिशियल कोई ना कोई वैल्यू होगी। तो एक देखो रिलेशन हमने ये पढ़ा है, वी स्केयर माइनस यू स्केयर इज इक्वल टू 2as। अब जब ऊपर की तरफ हम ऑब्जेक्ट फेंक रहे हैं तो वहां पर कॉन्सेप्ट आता है एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का। एक्सेलेरेशन की जगह एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लिखता हूँ। एस हमारा डिस्टेंस है, उसको मैं एच लिखता हूँ। फाइनल वेलोसिटी को क्या करना है, 0 करना है। हमसे पूछा क्या है, एच पूछा है, हाइट पूछिए तो कितना आएगा, माइनस यू स्केयर ओवर 2g। यू स्केयर ओवर 2g कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी आप चेक करेंगे। यू स्केयर ओवर 2g विल बी राइट आंसर। समझ गए मेरी बात, ये है ऑप्शन नंबर बी, चेक करो। कहां से निकला, देखो इस फॉर्मूला से निकला। अब आप बोलोगे सर आपने दूसरा डिस्टेंस का फॉर्मूला क्यों नहीं लगाया, एक और था ना, देखो एस यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये फॉर्मूला क्यों अप्लाई नहीं किया, दो चीजों की वजह से। नंबर वन, हमारे पास टाइम नहीं है। नंबर टू, यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी भी हमारे पास नहीं है, क्योंकि जब ऑब्जेक्ट ऊपर फेंका जाता है तो एक पॉइंट पे वो रुकता है फिर वापस आता है, तो वी भी यहाँ पर नहीं था और रिलेशन हमारा ऐसे निकलता नहीं। आप अपने एक बार ऑप्शन भी चेक करो, क्योंकि ऑप्शन से भी देखो आइडिया लगता है कि कौन से वाले फॉर्मूला को पकड़ेंगे। और तीसरा तो लगेगा ही नहीं, v दैट इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये तो चलो है ही नहीं कंसिडरेशन में, क्योंकि यहाँ पर डिस्टेंस ही नहीं, यहाँ पे डिस्टेंस ही नहीं था। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। द न्यूमेरिकल रेस ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस फॉर अ मूविंग ऑब्जेक्ट। कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसकी न्यूमेरिकल रेशो क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस की। ऑलवेज लेस देन वन, ऑलवेज इक्वल टू वन, ऑलवेज मोर देन वन, इक्वल और लेस देन वन। कर दो आंसर इसका। सेम क्वेश्चन है, लिखा अलग तरीके से है, लिखा अलग तरीके से है। या तो इक्वल होगी या तो एक से कम होगी अगर डिस्टेंस ऊपर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू स्केयर ऑफ द टाइम देन ऑब्जेक्ट मूव विद। क्या कह रहा है ये, अगर डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू स्केयर ऑफ टाइम, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू स्केयर ऑफ टाइम, ये कह रहा है, then object move with uniform velocity, uniform acceleration, increasing acceleration, decreasing acceleration। थोड़ा सोचो, थोड़ा सोचो। देखो मैं थोड़ी सी हिंट दूं, बड़े ध्यान से देखना। एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर, कोई ऐसा रिलेशन हमने पढ़ा है कहीं पे भी जहां पे एस का आपसे पूछ रहा हूं, यस और नो करना, जहां पे एस का इन्वॉल्वमेंट हो, टी का इन्वॉल्वमेंट हो, कहीं कोई ऐसा रिलेशन पढ़ा है, बड़े ध्यान से देखो। एस यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यहाँ पे मैं इनिशियल वेलोसिटी, हाँ जी बिल्कुल सही कहा आपने, सेकंड इक्वेशन पकड़ लिया आपने। इनिशियल वेलोसिटी ले रहा हूं इसलिए यू को खत्म कर दिया मैंने, 0 पुट किया। अब यहाँ पे देखो हमारे पास एस आया 1/2 ए टी स्क्वायर। जब प्रोपोर्शनैलिटी हटती है, इसकी जगह क्या आता है, सम कांस्टेंट वैल्यू, तभी यहाँ पर इक्वल टू आता है। मतलब ये तो चलो कांस्टेंट 1/2, अगर ये ए हमारे पास कांस्टेंट होगा तभी यहाँ पर प्रोपोर्शनैलिटी आएगी, इसको हटा के तभी प्रोपोर्शनैलिटी का साइन आएगा। समझ गए, अगर ए हमारा क्या है, कांस्टेंट है, तो यही तो हमसे पूछा है, यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन। अगर एक्सेलेरेशन बराबर है, एक्सेलेरेशन चेंज नहीं हो रही, तो वो यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन है, दैट इज कांस्टेंट वैल्यू है। तो समझ गए इस क्वेश्चन को, यस और नो चाहूंगा आपसे। थोड़ा सा ट्रिकी वन था क्वेश्चन, लेकिन टिपिकल नहीं था, ट्रिकी वन था कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन क्यों हुआ। ठीक है, अब चलूंगा नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, सोच समझ कर आंसर करना। पढ़ा हुआ है आपने, ग्राफ कल हमने पढ़े थे, दिस इज वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ये रिप्रेजेंट क्या कर रहा है बताओ, इन यूनिफॉर्म मोशन, एट रेस्ट, इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन और मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन। पढ़ा है कल हमने, वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करता है। और यहाँ पे आप देखो स्लोप पैरेलल है टाइम के। बताओ, ये यूनिफॉर्म मोशन में है, ये रेस्ट पे है, ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है, या ये मूविंग
विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, बताओ क्या होगा। हाँ जी, बिल्कुल ठीक पकड़ा आपने। भैया यूनिफॉर्म मोशन में है। और रेस्ट पे कब होता है? जब ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हो। जब ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हो। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, ए, यूनिफॉर्म मोशन में, क्योंकि आप देखो भाई वेलोसिटी सेम है। हर पॉइंट पे वेलोसिटी सेम है हमारी। इट मींस इट इज इन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को ऊपर लेकर चलूंगा, एक सेकंड दीजिएगा। पढ़ो, क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ना। Suppose a boy is enjoying a ride on merry-go-round, which is merry-go-round होता है जैसे बैठ के जो गोल घूमते हैं ना, मेलों में आपने देखा होगा। Which is moving with a constant speed of 10 मीटर पर सेकंड. It implies that boy is at rest, moving with no acceleration, in accelerated motion, moving with uniform velocity. करो आंसर। करो आंसर। कांस्टेंट स्पीड से घूम रहा है वो। रेस्ट के ऊपर तो आने का मतलब ही नहीं। मैरी गो राउंड, आप झूला समझ लो इसको, जो गोल घूमता है। ठीक है, आप झूला समझ लो जो गोल घूमता है, जो मेले में आया भी होता है। हाँ जी। कुछ एस्पिरेंट्स ने सही आंसर पकड़ा, इट इज इन एक्सेलरेटेड मोशन। अब पकड़ा आपने। याद करो, घड़ी का एग्जांपल भी आप ही ने दिया था। फिर मैंने बोला था कि सेकंड किस हुई। अगर ये गोल घूम रही है एक कांस्टेंट स्पीड से, और हर पॉइंट पे अपनी डायरेक्शन बदल रही है, देन ये कैसी मोशन है? ये तो एक एक्सेलरेटेड मोशन है। और तो मूविंग विद नो एक्सेलरेशन, ये तो मतलब ही नहीं। ऑप्शन नंबर डी, मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ये भी नहीं कह सकते। जब वो गोल घूमते हैं एक बराबर स्पीड से, तो वो कौन सी मोशन, वो एक्सेलरेटेड मोशन। नेक्स्ट क्वेश्चन। एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट ए फिजिकल क्वांटिटी विच हैज द यूनिट, जल्दी बताओ। एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करता है, उसकी यूनिट क्या होती है? ऑप्शन ए मीटर स्क्वायर, ऑप्शन बी मीटर, ऑप्शन सी मीटर क्यूब, ऑप्शन नंबर डी मीटर पर सेकेंड। बिल्कुल सही जवाब है आपका। एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट अस डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट की यूनिट मीटर। बिल्कुल ठीक है ना। एट्थ क्वेश्चन के ऊपर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। फोर कार ए बी सी डी आर मूविंग ऑन अ लेवल्ड रोड, द डिस्टेंस वर्सेज टाइम आर शोन इन द फिगर, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। आपको स्टेटमेंट बतानी है करेक्ट, ठीक है। एक सेकेंड, ये है ऊपर वाला। देखो ध्यान से। ये है डिस्टेंस टाइम, ये गाड़ियां हमारे पास ए बी सी डी। कार ए इज फास्टर देन कार सी, कार बी इज द स्लोएस्ट, कार डी इज द फास्टर देन कार सी, एंड कार सी इज द स्लोएस्ट। बताओ, पढ़ा हुआ है हमने ये ग्राफ। इस तरीके के ग्राफ से आप कैपेबल हो आंसर करने के लिए। बताओ कौन सी गाड़ी फास्ट है, कौन सी स्लो है, स्टेटमेंट के हिसाब से। बताओ। ऑप्शन नंबर बी, कार बी इज द स्लोएस्ट। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। देखो, सबसे स्लो बी, उससे तेज ए, उससे तेज डी, सबसे ज्यादा तेज सी। बस ये भी देख लेना कि डिस्टेंस इस तरफ है, टाइम इस तरफ है, इन्होंने एक्सिस ठीक लिखे। रिवर्स किए होते देन अलग बात होती, है ना। बिल्कुल ठीक आंसर है आपका, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, कार बी इज द स्लोएस्ट। नाइन्थ क्वेश्चन। विच ऑफ द फ्लोइंग फिगर रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म मोशन ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट करेक्टली? यूनिफॉर्म मोशन है, इनमें से चार में से कौन सा ग्राफ हमें बता रहा है कि ये यूनिफॉर्म मोशन है? बताओ। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। यूनिफॉर्म मोशन बतानी है, जल्दी बताओ। बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल टाइम, बिल्कुल ठीक। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक सेकेंड। हाँ जी, चलो आ जाओ। स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव। स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव। स्लोप क्या देती है हमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ की, बताओ। कर दी गलती, कर दी वही गलती डिस्प्लेसमेंट बोल के। देन व्हाट इज एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ?
व्हाट इज एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ? मैंने स्पेसिफिकली स्ट्रेस भी दिया था इस पॉइंट पे कि जब स्लोप आती है वो वही क्वांटिटी होती है। यस, इट इज ऑप्शन नंबर सी, एक्सेलरेशन। स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट एक्सेलरेशन। स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट वेलोसिटी, है ना। डिस्प्लेसमेंट तो था एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो ये स्लोप वाला क्वेश्चन बड़ा ध्यान से स्लोप पूछी है, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, एक्सेलरेशन विल बी राइट आंसर। एरिया होता है ना वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, देन इट इज द डिस्प्लेसमेंट। ध्यान से सोच समझ कर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस ऑफ इमोशंस द डिस्टेंस मूव्ड एंड मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट आर इक्वल? मतलब किस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होगा? अ कार इज मूविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड, आंसर आ चुके हैं आपके। इफ द कार इज मूविंग ऑन सर्कुलर रोड, क्या है, द पेंडुलम इज मूविंग टू एंड फ्रो एंड द अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन। बताओ किस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होगा? अंतिम क्वेश्चन है ये। ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही बोला आपने। दैट इज जब हम स्ट्रेट लाइन में चलेंगे एक बराबर स्पीड से, उस केस में डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? बराबर होगा। तो ये थे जो 2 दिन हमने थ्योरी पढ़ी मोशन इन अ प्लेन के, उसके एमसीक्यूज, है ना। हार्डली मैंने देखा लगभग 3 4 या 5 क्वेश्चन में दिक्कत आई आपको। ठीक है, लगभग कितने 35 से 40 क्वेश्चन थे, आपको 5 से 6 क्वेश्चन में दिक्कत है, बाकी आपने सारे किए थे। ये पीडीएफ भी आज आपको मिल जाएगी, इसको जरूर एक बार देखें। जो हमने पहले का काम किया था उसको जरूर देखें, क्योंकि कल संडे है, नेक्स्ट क्लास आप सभी जानते हैं मंडे को लगेगी। ठीक है, तो अच्छे से पढ़े। कोई डाउट क्वेरी होगी रिगार्डिंग एनीथिंग तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।